हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार के अंतर्गत आपका एक चैप्टर है संपादकीय लेखन, इसको काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हो सकता है कुछ दूसरे सब्जेक्ट में भी ये वाला टॉपिक अगर है तो वो बच्चे भी जो दूसरे सब्जेक्ट के हैं जिनको ये वाला टॉपिक पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं। इसको काफ़ी यूज़फुल है, इसमें सारी बातें शामिल की गई हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के यहाँ पे सारी बातें हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ ये भी है कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जा रही है। वीडियो बस इसलिए बड़ी हो रही है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा सिलेबस आपका ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे आपका फ़ायदा ये है कि जब आप सारा कुछ पढ़ लेंगे तो काफ़ी बातें आपको याद रहेंगी। और अगर कुछ आपको नोट्स हार्ड लगते हैं तो कोई बात नहीं, मैं जब आपको समझा रहा हूँ तो ईजी वर्ड्स में, ईजी आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे संपादकीय लेखन की। अब आगे बढ़ने से पहले मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि संपादकीय लेखन संबंधित किससे है। देखिए दोस्तों, आपने न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे, ठीक है। अब न्यूज़पेपर्स में स्टार्टिंग में क्या होता है, नॉर्मली न्यूज़ होती हैं कि आज ये घटना हुई, ये हुआ, ऐसा हुआ। कई सारी घटनाएं आपको मिलेगी न्यूज़पेपर में, वो न्यूज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन संपादकीय क्या होता है, तो देखिए न्यूज़पेपर में आप 4-5 पेज पलटेंगे तो आपको एक पेज दिखाई देगा जो एडिटोरियल पेज होता है, जिसमें एक लेखक अपने विचार प्रस्तुत करता है या एक संपादक अपने विचार प्रस्तुत करता है मुख्य रूप से किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। उसे हम कहते हैं संपादकीय लेखन। तो ये न्यूज़पेपर से संबंधित है। अभी मैं काफ़ी डिटेल में आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा, भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं पहले कि लेखन का क्या मतलब होता है, लिखने का क्या मतलब होता है। सिंपल है यार, ये तो बिल्कुल। कोई भी संवेदनशील या विचारवान व्यक्ति अपनी सशक्त अभिव्यक्ति के लिए लेखन को आधार बनाता है, लेकिन लेखन का अभिप्राय मौखिक रूप से शब्दांकित करना नहीं है, अपितु लेखन के लिए नवीनता की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर हम बात करें लेखन की तो लेखन का क्या मतलब होता है। देखिए, लेखन एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए एक व्यक्ति अपने विचार को प्रस्तुत करता है, ठीक है। लिख कर ही तो हम अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं, हालांकि बोलकर भी करते हैं, लेकिन हाँ, एक मतलब लेखन भी एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपना विचार प्रस्तुत करता है, अपनी जो भी भावनाएं उसको अभिव्यक्त करता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक बात ध्यान देना दोस्तों, आप देखिए, लेखन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो चीज़ हम बोलना चाहते हैं उसको हमने लिख दिया तो ये लेखन कहलाएगा। लेखन में एक मुख्य रूप शामिल ये है कि लेखन में नवीनता पाई जाती है, लेखन में नए विचार भी पाए जाते हैं। जैसे कि मान लो आपको XYZ कोई भी टॉपिक दिया गया, अब आप उसके ऊपर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तब आप उसको लिख रहे हैं, तो यही है लेखन, ठीक है। लेखन के द्वारा हम विचार करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ उसको लिखते हैं, ये होता है लेखन में। कोई भी लेखन जब अपनी संवेदना भोगे हुए यथार्थ या अनुभव आदि को सृजनात्मक रूप से भाव भूमि देता है तो निश्चित ही उसकी लेखनी अभिव्यक्ति कर उसे मूर्त रूप देती है। लेखन के लिए पठन की आवश्यकता होती है। सिमोन द बोअर लिखती हैं कि किसी भी पढ़ने से सुखद चीज़ कोई अगर है तो वह लेखन है। यहाँ पर बस यही कहा जा रहा है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई लेखक है या कोई भी व्यक्ति है जो जिसने कुछ अपना अनुभव किया हकीकत की लाइफ में, यथार्थ दुनिया में, जिसने कोई चीज़ अनुभव की, कोई एक्सपीरियंस है उसका, और उसके बाद फिर वो कोई चीज़ लिखता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि जो वो लिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होगा। इसके साथ ही यहाँ पे एक विद्वान है तो वो कह रही हैं कि अगर पढ़ने से ज़्यादा कोई मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है तो वो है लेखन। लेखन ही यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताई जा रही है लेखन की, लिखने की। लेखक जिस समाज में रहता है उस समाज की समस्याएं, विडंबनाएं, दुख, पीड़ा आदि उसे सृजनात्मकता के नए आयाम ढूंढने में मदद करती हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें लेखक की, तो लेखक जिस समाज में रहता है, जो वो देख रहा है, जो समस्याएं हैं, जो विश्वास है लोगों के, जो दुख है, जो पीड़ा है, जो कुछ भी उसे दिखाई देता है अपने समाज में, उसी हिसाब से तो वो लिखना शुरू करता है। आसपास का जो उसका एक्सपीरियंस होता है उसी हिसाब से तो वो लिखता है। तो ये सारी चीज़ें एक लेखक को क्या करती हैं, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिव बनाती हैं उसके आसपास की चीज़ें। भाषा हमारे लिए पूरे व्यक्तित्व को बनाती हैं। भाषा जो है वो हमारे पूरे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनैलिटी को बनाती है, दर्शाती है। भाषा ही हमें दूसरों से अलग करती है। एक शिक्षित और एक अशिक्षित व्यक्ति के बीच अंतर भाषा के माध्यम से ही होता है। भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं: बोलना, पढ़ना, सुनना और लिखना। लेकिन इन 4 कौशलों में लेखन सबसे अंतिम और प्रौढ़ कौशल है। यहाँ पे देखो, लेखन का महत्व बताया जा रहा है। कहा जा रहा है जैसे कि भाषा का बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारी लाइफ में, वो हमारी पर्सनैलिटी को डिसाइड करती है, पर्सनैलिटी बनाती है भाषा। लेकिन अगर हम बात करें भाषा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो भाषा में प्रमुख रूप से 4 स्किल्स शामिल होती हैं, 4 कौशल शामिल होते हैं। एक है बोलना, पढ़ना, सुनना और लिखना। लेकिन इन सब में जो सबसे प्रौढ़ है, प्रौढ़ मतलब जो सबसे ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
वो है लिखना। ठीक है, प्रौढ़ कौशल मतलब जो मजबूती से, मतलब जो आपका सही कौशल है वो है लिखना। वर्तमान युग का लेखन विशेषज्ञता से युक्त है। आज लेखन के क्षेत्र में विशेषज्ञता की महत्ता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, खेलकूद संबंधी सभी क्षेत्रों में लेखन की विशेषज्ञों की आवश्यकता है। लेखन के लिए शब्द भंडार की आवश्यकता होती है। शब्दों का भंडार जितना लेखक के पास होगा, उतना ही रचना उतनी ही सरलता से विविधता के दर्शन ग्रहण करती है। शब्द नपे तुले प्रेरणा उत्पन्न करने वाले भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम तथा अपने अर्थ को स्पष्ट करने में सक्षम होने चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे और इम्पोर्टेंस बताई जा रही है, जैसे कि अगर हम बात करें लेखन की, लिखने की बहुत इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पर। आपने कंटेंट राइटर के बारे में सुना होगा। आजकल बहुत सारे जो कंटेंट होते हैं उसके ऊपर राइट करते हैं बहुत सारे व्यक्ति। जैसे कि मान लो आपको एक कार के ऊपर, मान लो कंपनी ने ऑफर दिया कि इस कार के बारे में, मान लो हमारी XYZ कोई कार है, आप इसके बारे में लिख के दीजिए, और आपने कुछ ऐसा आकर्षक लिख दिया कि आपने बहुत मतलब आकर्षक लिख दिया जो कि आपको मतलब कंपनी को पसंद आया, तो आपको काफ़ी पैसे भी मिलते हैं इसके। तो मतलब कंपनियां क्या करती हैं आजकल, ढूंढ रही हैं कि लेखन के कार्य में कौन विशेषज्ञ है। देखिए ऐसा होता है, जैसे कि अभी मेरा एक दोस्ती है, एक जान पहचान का ही आप कह सकते हो, एक क्लासमेट था मेरा। तो वो क्या करता था, जैसे कि मान लो एक कार है, ठीक है, वो कंटेंट राइटर बन गया था। पार्ट टाइम जॉब में उसने वो कंटेंट राइटर बन गया था। वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहा था। अब जैसे कि जो कार होती है, मान लीजिए कार का कोई टायर है, ठीक है, कार के टायर है। अब वो कार के टायर के बारे में इस हिसाब से लिखता है कि वो इतना आकर्षक लगेगा कि लोग पढ़ेंगे उसको, मतलब लोग थोड़ा आकर्षित होंगे। ऐसा भी नहीं कि वो झूठ बोलेगा, मतलब वो उसी सच्चाई बताते हुए, क्वालिटी बताते हुए इस अंदाज में वो बताएगा कि वो अच्छा आकर्षित लगेगा। तो यहाँ पे विशेषज्ञ होते हैं, लेखन के अपने विशेषज्ञ होते हैं। खेल कूद के लेखन के संबंधित अलग विशेषज्ञ हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड में अलग अलग विशेषज्ञ हैं जो लेखक मतलब लेखन के क्षेत्र में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे कहा जा रहा है शब्द भंडार वगैरह जितना जिसका ज़्यादा अच्छा होगा, जिसके पास जितने ज़्यादा शब्द होंगे, नॉलेज होगी, वो ज़्यादा अच्छा लेखन करेगा, वो काफ़ी आकर्षित लगेगा। तो यहाँ हम बस एक लेखन के लिखने की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस को भी हमने जाना, लेखन क्या होता है, लिखना होता है, इसको भी थोड़ा सा हमने समझ लिया। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें लेखन के क्षेत्र की, ठीक है, लेखन के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो देखो लेखन अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है। जैसे कि बाल लेखन, स्त्री लेखन, दलित लेखन। बाल लेखन मतलब बालकों के बारे में लिखना, स्त्री लेखन मतलब महिलाओं की दशा के बारे में लिखना, दलित लेखन मतलब जो दलित जातियाँ रही हैं उनके बारे में लिखना। अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं इसके, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। आदि, ठीक है, लेखन आदि मतलब अलग अलग इसके क्षेत्र हो सकते हैं। सभी लेखन का रूप, शब्दावली, वाक्य संरचना अलग अलग होती है, इसलिए सभी के लेखन के लिए अलग अलग विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता लेखन में समाचार पत्र लेखन के अतिरिक्त विज्ञापन लेखन, फीचर लेखन, संपादकीय लेखन आदि का रूप देखा जा सकता है, जहां यहाँ संपादकीय लेखन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। अगर हम समाचार पत्र वगैरह की बात करें दोस्तों, तो उसमें भी हमें अलग अलग तरीके के लेखन दिखाई देते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं किसी समाचार पत्र वगैरह में, तो उसके लिए अलग लेख होते हैं, अलग तरीके से लिखने वाले विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही संपादकीय लेखन होता है, तो ये इसमें संपादक लिखता है अलग तरीके से, जो संपादकीय नॉलेज हो जिसके पास। मतलब लेखन के अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग विषय के ऊपर हम लेख लिख सकते हैं, और उसमें अलग अलग शब्दों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हम विज्ञापन से संबंधित कोई लेख लिख रहे हैं तो उसमें हमें अलग शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी और अलग विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ेगी। आई होप यहाँ पे सामान्य बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ हम बात करते हैं संपादक और संपादकीय की। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं संपादक और संपादकीय की। किसी भी संपादकीय का लेखक संपादक ही होता है, जो किसी पत्र या पत्रिका से जुड़ा होता है। संपादकीय लेखन का कार्य वैसे तो मुख्य संपादक का होता है, लेकिन मुख्य संपादक के साथ साथ सहायक संपादक, उप संपादक, समाचार संपादक भी संपादकीय लेखन का काम करते हैं। देखिए दोस्तों, संपादकीय लेखन, एक संपादक मतलब अभी मैंने आपको बताया था ना, एक न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं, तो उसी को हम कहते हैं संपादकीय। ठीक है, अब संपादकीय कौन लिखता है? लिखता है संपादक। ठीक है, अब ये एक जो संपादक होता है वो मुख्य रूप से विशेषज्ञ होता है, जो कि संपादकीय लेखन करता है किसी न्यूज़पेपर वगैरह में। ठीक है, इसमें वो कुछ लोगों की सहायता भी ले सकता है। संपादक किसी भी पत्र या पत्रिका का मुखिया होता है। उस पत्र या पत्रिका में छपने वाली सभी सामग्री का वही अधिकारी होता है। छपने वाली सभी सामग्री के विधि निषेध का निर्णय वही लेता है। वह समसामयिक विषयों को ध्यान में रखकर जो लेख लिखता है उसे संपादकीय कहा जाता है।
देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें संपादक की, तो एक बड़ा रोल होता है संपादक का। इसे आप मुखिया के तौर पर भी समझ सकते हो पत्र पत्रिका के अंतर्गत। और जो स्पेशली इसका जो काम होता है संपादक का, मुख्य रूप से ये कोई जो समसामयिक विषय होते हैं, जो कोई टॉपिक होता है, जैसे कि मान लो आज बाढ़ का टॉपिक चल रहा है, ठीक है, तो बाढ़ वगैरह का जो टॉपिक है उसके ऊपर ये लिखता है, तो वही संपादकीय कहा जाता है उसी को, जो इसके ऊपर ये लिखता है। आज जो भी न्यूज़ में कोई भी टॉपिक चल रहा होता है उसके ऊपर लिखता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से यहाँ पे हम संपादक इसको कह रहे हैं, ठीक है। हालांकि हाँ, संपादक और भी चीज़ें कर लेता है, कुछ और भी न्यूज़ चैनल, सॉरी, जो अखबार वगैरह होते हैं उसमें और भी चीज़ें कर सकता है वो, कि जैसे कि कोई चीज़ कितनी मतलब सही है गलत है वो देख रेख कर सकता है, थोड़ी कुछ न्यूज़ वगैरह में थोड़ा बहुत बदलाव वगैरह कर सकता है, जो चीज़ मतलब होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें संपादक करता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें, तो संपादक ना संपादकीय छापता है, संपादकीय लेखन करता है। संपादकीय लेखन क्या है? तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये हम कहते हैं संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन, ये एडिटोरियल पेज होता है, इसी को हम संपादकीय लेखन कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर न्यूज़पेपर में। हल्का सा और समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे जनसत्ता का एक फ़ोटो खींच रखा है यहाँ पे एडिटोरियल पेज का। तो यहाँ पे इसके माध्यम से बस मैं आपको ये दर्शा रहा हूँ कि जो संपादकीय लेखन होता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। जैसे कि अगर आप पहले अखबार खोलेंगे, ठीक है, तो अखबार में आपको नॉर्मली न्यूज़ मिलेगी पहले पेज पर, फिर दूसरे पेज पर अलग न्यूज़ मिलेगी, फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी मिल सकते हैं, न्यूज़ वगैरह भी मिल सकती है, सामान्य न्यूज़ आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन संपादकीय एक टॉपिक पर, एक जो टॉपिक चल रहे होते हैं, करंट टॉपिक हो सकता है या कोई भी टॉपिक हो सकता है, उस पर विस्तार से डिटेल में आपको कई सारी बातें वहाँ पर अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया जाता है। कि कोई भी मुद्दा उठा लिया जाता है यहाँ पर, उसके पक्ष में विपक्ष में सारी बातें जो भी होती हैं उसको रखने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पे निष्कर्ष वगैरह भी दिए जाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस संपादकीय में, एडिटोरियल्स में किसी टॉपिक पर थोड़ा गहन अध्ययन किया जाता है। एक संपादक अपने विचार वगैरह प्रस्तुत करता है, जिसको लोग काफ़ी सीरियसली देखते हैं। स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इसे पढ़ते हैं, जो एडिटोरियल वगैरह है इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि वो किसी विषय पर अपना मतलब दृष्टिकोण स्पष्ट कर पाएँ। सारी बातें आपको आगे क्लियर हो जाएंगी, बस आप वीडियो पूरा देखते रहिए। आगे बात करते हैं। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र अथवा पत्रिका की नीति का दर्पण होता है। यह एक खिड़की है जिसके उस पार से समाचार पत्र की आवाज़ ही मुखर नहीं होती, अपितु युग चेतना की अनुगूंज भी सुनाई देती है। इसके माध्यम से समाचार पत्र और उसके संपादक का व्यक्तित्व मुखरित होता है। एक संपादक अपने समाचार पत्र को लोकप्रिय बनाने और अच्छी तरह से चलाने के लिए कितने ही प्रयत्न क्यों ना करे, यदि वह अच्छा संपादकीय पृष्ठ नहीं देता तो उसका सारा परिश्रम, उसके सारे प्रयत्न निष्फल सिद्ध होंगे। यहाँ पे देखिए, संपादकीय का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो एडिटोरियल्स होते हैं, जो एक लेखक, एक संपादक स्पेशली लिखता है अच्छे से उसे, तो ये जो संपादकीय होती है, ये किसी समाचार पत्र के बारे में हमें बताती है। स्पेशली जैसे अगर हम हिंदू वगैरह जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी हम आज चर्चा क्यों करते हैं, जो द हिंदू वगैरह न्यूज़पेपर्स हैं, इनको हम इतना अच्छा क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो संपादकीय होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको संपादकीय देखने को मिलेंगे। एडिटोरियल्स आपको काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर में, द इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए हम ज़्यादा इन्हें आज के टाइम पर इन पर ज़्यादा हम कहते हैं कि ये ज़्यादा अच्छे हैं, इन्हें हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं आज का, क्योंकि इनकी संपादकीय अच्छी है। और यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि संपादकीय किसी न्यूज़पेपर को दर्शाता है कि वो कैसा है, उसकी नीति कैसी है, वो कैसे काम कर रहा है। तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके साथ ही इसके माध्यम से समाचार पत्र और संपादक का व्यक्तित्व, जो समाचार पत्र है वो किस तरह का है, ये हमें एडिटोरियल से पता चल जाता है। अब एडिटोरियल आप देखिए, एडिटोरियल आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि जो न्यूज़पेपर है वो कितना ज़्यादा निष्पक्ष है या कितना ज़्यादा सही है। आपको काफ़ी अच्छे से सारी बातें समझ में आएंगी। इसके साथ ही यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि एक जो समाचार पत्र होता है वो अपने समाचार पत्र को अच्छा बनाने के लिए संपादकीय पृष्ठ पर बहुत फोकस करता है, क्योंकि उसे पता है कि संपादकीय पृष्ठ जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जो एडिटोरियल वाला जो पेज है वो जितना ज़्यादा अच्छा होगा, वो उसका जो समाचार पत्र है वो उतना ही ज़्यादा फेमस होगा या उतना ही ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा।
सच है, समाचार पत्र में सबसे महत्वपूर्ण संपादकीय पृष्ठ ही होता है जिस पर एक संपादक अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ सकता है। शेष तो समाचार हैं जिनको समाचार संपादक और रिपोर्टर अपने परिश्रम से तैयार करते हैं। वैसे तो संपादकीय पृष्ठ के अंतर्गत अग्रलेख, विशेष सामयिक लेख, फीचर, समाचार संपादक के नाम, पत्र, राजनीतिक, साहित्यिक, संस्कृति, समीक्षा, टिप्पणी या व्यंग्य, कार्टून और विविध स्तंभ भी होते हैं, लेकिन इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अग्रलेख या संपादकीय है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि संपादकीय वाला जो पृष्ठ होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हकीकत में ये, ठीक है, और ये व्यक्तियों पर एक प्रभाव डालता है। इसके साथ ही बात करें तो संपादकीय पृष्ठ के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं वो तो समाचार होता है, वो तो न्यूज़ होती है। और आजकल हम जो न्यूज़ वगैरह होती है उसे तो हम नॉर्मली टीवी पर, यूट्यूब पर देख लेते हैं और न्यूज़ तो हम सुन लेते हैं। बाकी संपादकीय पृष्ठ को हम पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके साथ ही जो एडिटोरियल या संपादकीय जो पृष्ठ होता है, इसमें कई सारी दूसरी न्यूज़ भी होती हैं, लेकिन फिर भी जो संपादकीय वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। संपादकीय पृष्ठ सामान्यतः समाचार पत्र के बीच का पृष्ठ होता है। इसमें मतांतर स्थान पाते हैं जो किसी भी विषय क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। इसमें अलग अलग समस्याओं का प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और उन पर सटीक टिप्पणी भी की जाती है। ये समस्याएं और विषय मानव रुचि के व्यापक संदर्भ से जुड़े होते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो संपादकीय पृष्ठ होता है ये बीच में होता है लगभग, ठीक है। जो एडिटोरियल पेज होता है ये लगभग बीच में होता है न्यूज़पेपर के, समाचार पत्र के। इसमें मतांतर मतलब कोई, मान लो सरकार की कोई पॉलिसी है तो उस पर जो संपादक है वो कितना पक्ष में है, उसके कितना विपक्ष में है, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या बहस के मुद्दे हैं, ये भी उठाए जाते हैं इसमें, ठीक है। मतांतर रखे जाते हैं संपादकीय लेखन में। इसके अलावा अलग अलग समस्याओं को भी प्रस्तुत किया जाता है। लाइक अभी मैंने एडिटोरियल पढ़ा था कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, तो बेंगलोर, आपने बेंगलोर का नाम सुना होगा, तो बेंगलोर भारत में ही है, कर्नाटक की राजधानी है। तो इसमें क्या है, बेंगलोर को हम न्यूयॉर्क से तुलना कर लेते हैं। हम लोग बेंगलोर को भारत का न्यूयॉर्क भी कहते हैं। लेकिन अभी जब बाढ़ आई, मतलब जब बारिश वगैरह हुई थी वहाँ पर, तो इतना पानी भर गया था, काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया था। तो लेखक ने, संपादक ने कहा कि यही मुद्दा उठाया कि हम एक तरफ न्यूयॉर्क कह रहे हैं और जब बारिश हुई थी बेंगलोर में तो हमने उसकी दशा देखी थी, जो कि न्यूयॉर्क से बिल्कुल नहीं मिलती। तो इसलिए हमें सुधार की आवश्यकता है। तो इस तरह आप देखोगे जो एडिटोरियल पेज होता है उसमें कई तरह की मतांतर या समस्याओं को भी रखा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। प्रायः गंभीर पाठक जो सीरियस पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अग्रलेख या संपादकीय ही पढ़ा करते हैं। वर्तमान समय में ऐसा हो इसलिए और भी स्वाभाविक हो चला है कि समाचारों को दूरदर्शन पर देख सुन लिया जाता है। प्रमुख समाचार प्रायः वही हुआ करते हैं, फिर भी छपे अक्षर विस्तृत विश्लेषण के साथ उन्हें प्रस्तुत करते हैं, इसलिए उन्हें पढ़ा जाता है। लेकिन संपादकीय का स्थान ना दूरदर्शन ले सकता है और ना आकाशवाणी, इसलिए पत्र और संपादकीय का महत्व और बढ़ जाता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो सीरीज़ पढ़ने वाले मुख्य रूप से वो व्यक्ति संपादकीय पढ़ते हैं। मेरा जो दोस्त था वो, मैं हमेशा उसको देखता हूँ, जब भी न्यूज़पेपर उठाता था तो वो एडिटोरियल ही पढ़ता था। मैं भी पढ़ता हूँ वैसे, एडिटोरियल ही पढ़ता हूँ मुख्य रूप से, लेकिन वो ज़्यादा पढ़ता था। मैं तो थोड़ा स्टार्टिंग की न्यूज़पेपर भी देख लेता हूँ, और वो पहले द हिंदू का एडिटोरियल ही देखता था स्टार्टिंग से। तो जो सीरियस पढ़ने वाले हैं वो एडिटोरियल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाकी जो न्यूज़ वगैरह है उसे तो यूट्यूब वगैरह पे देख लिया, ऑनलाइन आजकल आप सुन लेते हो, लीड लगा लिया आपने सुन लिया, टीवी में देख लिया, तो ये तो नॉर्मली हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। मुख्य रूप से इस टॉपिक में हमने संपादकीय पढ़ा, संपादकीय क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हमने देख लिया। बाकी कुछ चीज़ें आपको ऐसा नहीं कि पूरा आपको रटना है, जितनी बातें समझ में आ रही हैं उनको बस समझें। यहाँ पे मैंने हार्ड नोट्स हो सकता है आपको लगे, बस इसीलिए लिया है ताकि सारी बातें मैं आपको समझा सकूँ। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं संपादकीय का स्वरूप क्या है, ठीक है। मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, कैसा इसका स्वरूप होना चाहिए। इनकी शब्द सीमा कुछ भी हो सकती है, किंतु आदर्श संपादकीय 500 से 1000 शब्दों तक होता है। यह प्रायः संपादक द्वारा खुद लिखा जाता है। अपनी इच्छा और अधिकार से संपादक संपादकीय लिखने का दायित्व अपने किसी सुयोग्य विश्वासपात्र सहकर्मी को भी ही सौंप सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें नॉर्मली तो इसकी जो शब्द सीमा होती है संपादकीय की, वो लगभग 500 से 1000 तक एक आदर्श मानी जाती है, एक सही मानी जाती है कि इतनी शब्द सीमा होगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही जो संपादक है वो हो सकता है कि संपादकीय
जो संपादकीय लिखा जाता है इसको किसी अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को सौंप सकता है लिखने के लिए, या वो खुद लिख सकता है। देखो संपादक ना थोड़ा मेन हो जाता है, आप इसे एक तरह से समझ सकते हैं, इसका मेन रोल होता है न्यूज़पेपर में, ठीक है। मुख्य व्यक्ति भी आप समझ सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये अगर इस टाइम है या इसके पास नॉलेज है तो ये खुद ही सारी बातें लिखने का प्रयास करता है, संपादकीय लिखने का, स्पेशली जो संपादकीय है वो लिखने का प्रयास करता है। लेकिन कई बार संपादकीय ये खुद नहीं लिखता, तो जो विश्वास पात्र व्यक्ति है उसको किसी टॉपिक पर संपादकीय लिखने को दे देता है संपादक। इसमें समाचार से संबंधित तथ्य, समाचार की पृष्ठभूमि, समाचार के दूरगामी प्रभाव, घटनाओं के कारणों की व्याख्या, आलोचना, सुझाव, प्रशंसा, मार्गदर्शन, चेतावनी, मनोरंजन आदि पर प्रबल बल दिया जाता है। कहने का मतलब है संपादकीय लेखन में हम देखते हैं कि जो मुख्य चीज़ें हो, जो मुख्य टॉपिक होते हैं, मुख्य जो विषय होते हैं, उस पर संपादकीय लिखा जाता है। जैसे कि मान लो कभी कभी मार्गदर्शन देने के लिए भी कोई संपादकीय लेखन किया जाता है, किसी विषय को लेकर आलोचना करनी है तो उसके लिए भी संपादकीय लेखन किया जाता है, या अलग अलग घटनाओं की व्याख्या करने के लिए भी संपादकीय लेखन किया जाता है। संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि संपादकीय लेखन अथवा अग्र लेख किसी समसामयिक घटना अथवा महत्वपूर्ण समाचार पर संक्षेप में तथ्यों के विश्लेषण का एक ऐसा आलेख है जिसे संपादक अपनी कलम से अपनी समाचार पत्र की नीति के अनुरूप प्रस्तुत करता है। सिंपल सा कहा जाए तो आप यूँ कह सकते हैं कि जो संपादकीय लेखन है, अग्र लेख भी आप इसे कह सकते हैं, तो ये मुख्य रूप से जो समकालीन कोई जो चल रही घटना होती है उसके ऊपर मुख्य रूप से लिखा जाता है। ये एक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, सही गलत सारी बातें प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है संपादकीय लेखन के द्वारा। देखिए दोस्तों, संपादकीय लेखन का स्वरूप हमने समझ लिया। इसके साथ ही आप देखोगे संपादकीय लेखन में कई बार पहले टॉपिक को डिस्कस किया जाता है, उसको फिर एक्सप्लेन किया जाता है, व्याख्या दी जाती है, निष्कर्ष भी दिया जाता है, लास्ट में सुझाव भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं संपादकीय लेखन में। अब हम बात करते हैं संपादकीय लेखन के भेद की। संपादकीय विषय वस्तु की दृष्टि से कई प्रकार के हो सकते हैं, किंतु उनका स्वर कैसा है, उनका उद्देश्य क्या है, और कहें तो वह किस दृष्टि से मूल रूप से लिखे गए हैं आदि बातों को ध्यान में रखते हुए हम संपादकीय के प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। कहने का मतलब है, देखिए दोस्तों, संपादकीय अगर हम बात करें तो अलग अलग टॉपिक पर लिख सकते हो आप। एडिटोरियल हम बहुत सारे टॉपिक पर लिख सकते हैं। स्पेस का कोई मुद्दा है, चंद्रयान 3 अभी गया तो उसके ऊपर हम लिख सकते हैं संपादकीय, एडिटोरियल लिख सकते हैं, या कोई अलग अलग भी विषय हो सकते हैं। बाढ़ आ रही है, बाढ़ के ऊपर लिख सकते हैं, पर्यावरण नुकसान हो रहा है, वॉर हो रही है, यूक्रेन वॉर अभी भी चल रही है, तो इन सभी मुद्दों पर भी हम लिख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी हम लिखते तो हैं, लेकिन हमारा कभी कभी दृष्टिकोण अलग होता है। कई बार हम आलोचना करते हुए संपादकीय लिखते हैं या हम पाते हैं। मैं यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ लिखते हैं, हो सकता है हम नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर भी जो संपादक लिखता है वो कई तरह से कई बार वो आलोचना के रूप में संपादकीय लिखता है। एडिटोरियल आप देखोगे जिसमें सरकार की किसी नीति की आलोचना भी की जाती है, कई बार उसकी व्याख्या भी की जाती है। कई बार पुरानी पेंशन नई पेंशन का टॉपिक उठाया जाता है एडिटोरियल में, जिसमें पहले आपको एक्सप्लेन किया जाता है कई सारी चीज़ें। तो अलग अलग उद्देश्य हैं संपादकीय लेखन के। लिखते समय हम देखते हैं अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, इसीलिए कई तरह के इसके प्रकार हो सकते हैं। मुख्य रूप से जो प्रकार हो सकते हैं या अलग अलग तरह के जो संपादकीय हो सकते हैं वो इस प्रकार के हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि पक्ष समर्थक, मतलब एक संपादकीय ऐसा होता है जिसमें पक्ष लिया जाए किसी मुद्दे का, ऐसा हो सकता है किसी मुद्दे पर पक्ष लिया जा रहा है। प्रशंसात्मक संपादकीय, मान लीजिए कोई नीति है सरकार की, उसको वो बहुत अच्छी लागू हुई और फिर एक एडिटोरियल आता है, एक संपादकीय लिखी जाती है जिसमें उसकी प्रशंसा की जाती है, तो वो प्रशंसात्मक संपादकीय हो गया। आलोचनात्मक, जैसे कि कई सारे मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि अभी यही मुद्दा कहा जाएगा कि सरकार कहती है कि हमने सारी इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन फिर जब बारिश होती है, मानसून आता है, तो हम देखते हैं कि बाढ़ जैसी समस्या देश में पैदा हो जाती है। तो आलोचनात्मक रूप में भी कई सारे संपादकीय लिखे जाते हैं, आप देख सकते हैं। आंदोलनात्मक संपादकीय, जिसमें आंदोलन जैसी चीज़ें आपको दिखाई दें। व्याख्यात्मक संपादकीय, जिसमें व्याख्या आपको दिखाई देगी, टॉपिक को व्याख्या की जा रही है, डिफाइन किया जा रहा है, टॉपिक को आपको समझाया जा रहा है। विविध संपादकीय या अलग अलग और भी मुद्दे हो सकते हैं संपादकीय लेखन के। तो इस तरह हमने यहाँ पर संपादकीय के भेद को देख लिया कि किस किस तरह के नॉर्मली संपादकीय लेखन हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गुण की, ठीक है। संपादकीय के तत्व और गुण।
एक अच्छे संपादकीय के लिए कुछ तत्व एवं गुण निर्धारित किए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण समसामयिक घटना अथवा विशेष समाचार, ईमानदारी एवं निष्पक्ष विश्लेषण, तथ्यों से प्राप्त निष्कर्षों एवं निजी मत, संक्षिप्त टिप्पणी, आत्मीयता, विश्वसनीयता, रोचकता। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब यह है, अगर हम मुख्य रूप से बात करें एक संपादकीय के, क्या एक एडिटोरियल जो भी पेज होता है उसमें जो संपादकीय लिखा जाता है उसके क्या गुण होते हैं, क्या तत्व होते हैं उसमें, तो देखिए मुख्य रूप से अगर मैं बात करूँ तो समसामयिक घटना होती है। ठीक है, जो घटना मतलब जो घटना वर्तमान समय में ज़रूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, उसी के ऊपर संपादकीय लिखने का प्रयास होना चाहिए। एक ये स्पेशली यहाँ पे ईमानदारी, जो भी व्यक्ति संपादकीय लिख रहा है उसमें ईमानदारी और निष्पक्षता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सरकार का समर्थन कर दे किसी टॉपिक को लेकर, कि अगर वो सरकार से प्रभावित है तो उसे पर्सनल चीज़ पर ना ध्यान देते हुए उसे जो चीज़ बातें सही हैं, निष्पक्ष हैं, उसे उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और जो बातें मतलब कई बार व्यक्ति अपनी सलाह भी देता है, ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति सलाह नहीं देगा, जो बातें सही हों, निष्पक्ष रूप से हों, वो व्यक्ति उसे छापना चाहिए। अगर सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है या अच्छी चीज़ है कोई नीति, तो उसे अच्छा भी बताया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर सरकार की कोई नीति गलत है तो उसको गलत तरीके से, मतलब जो भी गलत है उसमें जो भी खामियां हैं उसको भी उजागर करना चाहिए एक अच्छे संपादक को। ठीक है, तो ईमानदारी, निष्पक्षता होनी चाहिए। साथ में ही निजी मत भी, उसे जो पर्सनल ओपिनियन है उसे भी प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। संक्षिप्त, कम शब्दों में अधिक बातें समझा सके, ऐसा प्रयास हो। उसकी आत्मीयता, विश्वसनीयता, मतलब वो विश्वास के साथ लिखे। रोचकता, थोड़ी रोचकता हो। आलोचना भी हो सकती है किसी मुद्दे को लेकर, उसमें आलोचना भी शामिल हो, प्रशंसा भी हो, सुझाव भी दे सकता है वो, मार्गदर्शन भी शामिल हो, चेतावनी भी हो। तो देखिए दोस्तों, कई बार ना एक एडिटोरियल में आप देखोगे ये लगभग ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। कई बार पर्यावरण को लेकर कोई एडिटोरियल आता है, कोई संपादकीय आती है, तो आप देखोगे उसमें कई बार कहा जाता है कि हाँ सरकार ने इतने इतने पेड़ लगाए, 2000 पेड़ लगा दिए इतने दिनों में। हाँ, तो एक अच्छाई बता दी, साथ में फिर उसकी आलोचना भी कर देते हैं कि ये काफ़ी नहीं है। अगर हम उदाहरण लें, इस XYZ दूसरे देश का उदाहरण लें, तो इस देश ने इन समय में 5000 पेड़ लगा दिए, तो उसकी तुलना में हमारे देश ने कम पेड़ लगाए हैं। तो तुलना करके आलोचना भी कर देते हैं कई बार संपादक। ठीक है, प्रशंसा भी करते हैं, सुझाव भी दे देते हैं कि अब हमें, क्योंकि पर्यावरण का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें सभी को ध्यान देना चाहिए, कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो उस पर सुझाव भी दे देते हैं संपादक। तो ये सारी चीज़ें एक संपादकीय लेखन में होनी चाहिए, ये उसके गुण हैं। यहाँ तक जितनी बातें शामिल की जा रही है ना, एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर आपने पूरी वीडियो देख लोगे तो पूरा आप अच्छे से कर दोगे, कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो। अब हम बात कर लेते हैं संपादकीय लेखन के लिए अनिवार्य कुछ बातें हैं, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ऊपर वाले टॉपिक को दोबारा से जोड़ूंगा। देखिए, संपादकीय लेखन में ये सारी चीज़ें भी आवश्यक हैं भाई। अगर आप ऐसे इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे तो आप अच्छा संपादकीय नहीं लिख पाओगे, कोई भी व्यक्ति नहीं लिख पाएगा। तो ये सारे तत्व भी आपके पास होने चाहिए, और यही चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे कि कुछ आवश्यक सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। जब आप संपादकीय लेखन कर रहे हैं तो कुछ आवश्यक सावधानियाँ बरतनी चाहिए। इसको एक बार देख लेते हैं, ताकि आपका जो संपादकीय आप लिख रहे हैं वो अच्छा हो। इसके लिए आपको कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए, जैसे कि समसामयिक विषय का सुविचारित चयन। जो भी आप विषय चूज़ कर रहे हैं, वर्तमान समय में जो विषय आप चूज़ कर रहे हैं, टॉपिक चूज़ कर रहे हैं, पहले आप उस पर अच्छे से विचार कर लें। इसके साथ ही विषय या समस्या की पृष्ठभूमि का आधिकारिक ज्ञान। जो भी टॉपिक है भाई आपका, उस पर पहले आप अच्छे से रिसर्च कर लें। मान लो आप कोई टॉपिक है, उस पर आप लिख रहे हो, तो पहले आपको उसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, इतिहास में क्या था उसके साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता हो, बैकग्राउंड पता हो। संक्षेप शैली में समस्या के सामने रखना। संक्षेप शैली में मतलब है कि कम शब्दों में बिना बात को घुमाए फिराए संक्षेप शैली में आपको समस्या को सामने रखने का प्रयास करना चाहिए। समस्या का विश्लेषण करना और संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करना। देखिए, समस्या जो भी है, जो भी विषय है, आप उसको पहले अच्छे से समझें और उसका विश्लेषण करें। और अगर आप उसमें क्योंकि आप उसमें निष्कर्ष भी डालेंगे एक, तो निष्कर्ष को थोड़ा संतुलित रखें। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह एक पक्ष ले लें, संतुलित एक सही निष्कर्ष आप रखें जो सही हो। विषय अनुरूप भाषा एवं शैली का प्रयोग। जो भी आपका टॉपिक है, मान लो आप विज्ञान का टॉपिक आपने लिया है, तो आप विज्ञान से संबंधित कुछ शब्दों को भी प्रयोग करें, लेकिन हाँ, ऐसे वो शब्द हों जो सामान्य जो व्यक्ति हैं नॉर्मली उन्हें समझ भी आए। ऐसा भी ना हो कि बहुत आसान भाषा हो और उसमें भी हम ना समझ पाएँ, क्योंकि कई बार हम ट्रांसलेट करने के चक्कर में कुछ ऐसे आसान शब्द रख देते हैं जो रखना गलत होता है। तो भाषा विषय के अनुरूप ही हो, आपकी जो भी आपने विषय लिया है उसके अकॉर्डिंग आप भाषा चूज़ करें, उसी के अकॉर्डिंग लिखें। यथा आवश्यक उद्धरण या प्रसिद्ध कथनों का प्रयोग। ठीक है, जो प्रसिद्ध कथन हो, जो फेमस कोट मतलब वाक्य होते हैं, ठीक है, आप उसको ले सकते हैं।
कोई डायलॉग वगैरह मुहावरा वगैरह होता है उसको ले सकते हैं आप। इसके साथ ही प्रभावशाली शीर्षक निर्माण, जो संपादकीय लेखन आप कर रहे हैं उसका एक प्रभावशाली शीर्षक, एक टाइटल होना चाहिए। एक प्रभावशाली टाइटल आप चूज़ करें। रोचकता हो, सहज प्रवाह हो, आसान हो, सहज हो समझने में, प्रभाव डालने का गुण रखना चाहिए आपके संपादकीय को। तो ये सारी चीज़ें आप होनी चाहिए। इसके साथ ही संपादकीय लेख का आदर्श जनहित की भावनाओं की रक्षा करना तथा सामान्य व्यक्ति के हितों का रक्षक एवं मार्गदर्शक बनना होता है। देखिए दोस्तों, जो संपादकीय लेख है ना, आदर्श रूप में बात करें तो इसका मतलब ये है कि ये जनता की जो भावनाएं हैं उसको उजागर करे। जनता जो चाहती है, जनता की जो समस्याएं हैं उसको उजागर करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, सामान्य हित की रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। संपादकीय समाचार पत्र की वह ताकत होती है जिसे पढ़कर लोग अपनी राय बनाते हैं। संपादकीय के द्वारा संपादक समाज में हो रहे यथार्थ को पाठक के सामने विश्लेषणात्मक तरीके से रखता है। देखिए दोस्तों, संपादकीय का बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए इसे बिल्कुल निष्पक्ष रूप से लिखा जाना चाहिए। देखिए, कई बार आपका कोई ओपिनियन ना बदल जाएगा संपादकीय पढ़ने के बाद। जो एडिटोरियल पेज होते हैं, देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम सरकार की किसी भी नीति का समर्थन करने लगते हैं। ठीक है, कई बार हमें सरकार की कोई भी XYZ नीति है वो हमें बहुत अच्छी लगती है और हमें लगता है कि सरकार ये जो नीति ला रही है या ये जो नीति है ये बहुत अच्छी है। ठीक है, सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी है। लेकिन कई बार संपादकीय पढ़ने, समाचार पत्र में कोई एडिटोरियल पढ़ने के बाद, उसी टॉपिक के ऊपर कोई एडिटोरियल या संपादकीय पढ़ने के बाद हमारे विचार में थोड़ा परिवर्तन आता है। क्योंकि जो संपादक होता है या जो संपादकीय लिखी जाती है, जो एडिटोरियल जो पेज होता है, उसमें आप देखोगे जो भी विषय होता है उस पर खुलकर बात होती है। खुलकर बात होने का मतलब है उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, दोनों बातें रखी जाती हैं। साथ में जो एक लेखक है वो अपने विचारों को भी ऐड करता है। तो ऐसा नहीं कि आप उसके विचारों से पूरी तरह सहमत हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप उसके विचारों से प्रभावित होते हैं और फिर अपना एक बैलेंस में अपना डिसीज़न बनाते हैं। और कई बार उल्टा भी हो जाता है कि हम सरकार की किसी XYZ नीति का विरोध करते हैं, फिर संपादकीय द्वारा हम देखते हैं कि संपादकीय द्वारा जब हमें कुछ बातें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, तो हम अपना डिसीज़न बदलते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं संपादकीय का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं संपादकीय की यहाँ पे भाषा क्या होनी चाहिए। ठीक है, संपादकीय की भाषा, अभी जो हम लेख देखते हैं, एडिटोरियल्स देखते हैं, इसका ये लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हल्का हल्का तो आपको पहले ही समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ी डिटेल में बात होगी। समाचार पत्र में संपादकीय भाषा समाचारों की भाषा से अलग और विशिष्ट होती है। किसी भी समाचार पत्र में संपादकीय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पाठक मुख्य समाचारों को पढ़कर संपादकीय को बड़े ध्यान से पढ़ता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें संपादकीय की, एक न्यूज़पेपर में अगर हम बात करें तो संपादकीय जो पोर्शन होता है, एडिटोरियल का जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए उसकी जो भाषा होती है वो भी थोड़ी अलग और विशिष्ट होती है। अधिकांशतः संपादकीय बुद्धिजीवी वर्ग के लिए होता है, इसलिए उसकी भाषा भी विशिष्ट और साहित्यिक होती है। संपादकीय की भाषा समाचार के आमुख की तरह प्रभावकारी या आकर्षित करने वाली नहीं होती, बल्कि उसमें विषय की सार्थकता और ज्ञानवर्धन होता है। देखिए दोस्तों, संपादकीय में ऐसी भाषा प्रयोग की जाती है जो साहित्यिक हो, जो विशिष्ट भाषा हो। ऐसा ना हो कि गोल मटोल शब्दों का प्रयोग करके बस आपको आकर्षित करने का प्रयास किया जाए, ऐसा नहीं किया जाता। नॉर्मली थोड़ी सहज भाषा यूज़ की जाती है, लेकिन फिर भी जो भी विषय से संबंधित जो शब्द हैं उनको रखा जाता है। देखिए, कई बार आपको आकर्षित करने के लिए आप देखोगे कई सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हो गए या कई सारे जो अखबार होंगे, उसमें आप न्यूज़ देखेंगे। नॉर्मली जो समाचार पत्र होते हैं उसमें आपको ऐसा टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा जिससे आप बहुत आकर्षित होंगे और आप ध्यान से उसको पढ़ने का मन करेगा आपको। तो संपादकीय में ऐसा नहीं होता। संपादकीय में आपको ज़बरदस्ती आकर्षित करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। ये बेसिक रहता है, क्योंकि इसे पता है कि नॉर्मली जो बुद्धिजीवी वर्ग है ज़्यादातर वो इसको पढ़ेगा, समझेंगे बातों को लोग मेनली। तो यहाँ पे हमें सहज स्वभाव रखते हुए सारी बातें विशिष्ट शब्दों में बतानी हैं, खास तरह से बतानी है। तो इस तरह आप देख सकते हैं संपादकीय में ऐसा नहीं कि आकर्षित करने का प्रयास किया जाए, ये ज्ञानवर्धक होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देती है आपको। दूसरे शब्दों में कहें तो संपादकीय लोक सेवा पत्रकारिता का श्रेष्ठ माध्यम और समाचार पत्र अथवा संपादक का अपना दृष्टिकोण होता है, जो जन चेतना का
प्रहरी अथवा प्रवक्ता भी होता है। संपादकीय में भाषा और शैली विषय के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे कि सामान्य पाठक से लेकर विशिष्ट बुद्धिजीवी वर्ग तक का पाठक संहिता से पढ़ सके। वास्तव में संपादकीय समाचार पत्र की आत्मा है। देखिए दोस्तों, समाचार पत्र में एक मुख्य चीज़ संपादकीय ही होती है। हकीकत ये संपादकीय के द्वारा ही जो जनता की मुख्य इच्छा है उसको सामने रखा जाता है। जनता का मुख्य प्रवक्ता होता है संपादकीय लेखन मुख्य रूप से, तो इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी अधिक है। और ऐसे में इसकी जो भाषा होनी चाहिए वो जो विषय है उसी के अनुरूप होनी चाहिए, साथ में थोड़ी सहज होनी चाहिए, मतलब जो सामान्य पाठक हैं वो भी पढ़ सकें। देखिए दोस्तों, एकदम से जो मतलब बिल्कुल अनजान है, जो व्यक्ति नॉर्मली कई सारी चीज़ों से अनजान है, तो उसे समझने में तो दिक्कत होगी, लेकिन जो नॉर्मल जागरूक नॉर्मल जो व्यक्ति हैं वो समझ सकें, बात को पढ़ सकें, ऐसी भाषा कम से कम होनी चाहिए। इतना भी कठिन ना हो जाए कि सामान्य लोग ना पढ़ पाएँ और किसी टीचर की आवश्यकता पड़ जाए हमें उस टॉपिक को समझने के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। और आप देखिए बहुत सारे मतलब अगर हम बात करें अपने पेरेंट्स वगैरह की, तो हमारे जो पेरेंट्स वगैरह हैं, नॉर्मली एक मैं बात कर रहा हूँ कि वो स्कूल तक ही पढ़े। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो कॉलेज नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि उनके पास आपसे ज़्यादा भी नॉलेज होगी। ठीक है, आपसे मतलब कोई बड़ा हो सकता है आपके परिवार में जो बस स्कूल तक की जिसने एजुकेशन ली हो, लेकिन उनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी। क्यों? क्योंकि अखबार पढ़ते हैं वो लोग, अखबार में कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं वो, तो दिन मतलब उनकी जो एजुकेशन है वो काफ़ी अधिक तेज़ी से बढ़ती है, उनकी जानकारी ज़्यादा होती है। और वो कैसे होता है? क्योंकि वो अखबार को समझ पाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए ना अखबार कि आप आम व्यक्ति नॉर्मली समझ पाए। ऐसा ना हो कि पीएचडी होल्डर या पहले उसके लिए एमए करनी पड़े तभी वो वाला व्यक्ति समझ पाएगा उसको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हमने सामान्य बातें कर ली दोस्तों, और इस तरह आपका जो संपादकीय का टॉपिक था इसको हमने पूरी तरह कवर कर लिया है। अब ये जो संपादकीय लेखन था इसको पूरी तरह कवर कर लिया है। एक उदाहरण आपको यहाँ पे दिया गया है, तो उदाहरण हम देख लेते हैं। क्या उदाहरण है? आपकी बुक में ही दिया गया था। एसओएल की रीडिंग से मैंने यहाँ पे एक उदाहरण पूरी तरह ले लिया है। मैं बस आपको इसको समझाऊंगा, रीड नहीं करूँगा, खामखा का टाइम जाएगा इसमें, तो बस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये क्या है? ये एक संपादकीय है। संपादकीय का एक उदाहरण है, एक एडिटोरियल है। आपने अगर अखबार वगैरह पढ़े होंगे तो अखबार से ही लिया गया एक एडिटोरियल है ये, हिंदुस्तान टाइम्स से। ठीक है, एक वहाँ के संवाददाता हैं प्रशांत झा, जो कि वॉशिंगटन से मतलब इन्होंने मतलब सारी चीज़ें, जो वॉशिंगटन संवाददाता रहे हैं ये अमेरिका में, मतलब रहकर इन्होंने कई सारी चीज़ें मतलब न्यूज़ वगैरह लिखी है, आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स के एक तरह से संवाददाता हैं। वैसे कई सारे होते हैं, यहाँ पर हम एक की बात करें तो इनके द्वारा एक टॉपिक है जासूसी के आकाश में चंद गुब्बारे। इस टॉपिक से इस टॉपिक पर इन्होंने कई सारी बातें लिखी हैं। अब ये है क्या, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ये इन्होंने पर्सनली इस टॉपिक को चूज़ किया है, तो अभी क्या है कैसे आप समझिए। अभी देखिए कुछ दिन पहले ही आप देखेंगे, कुछ महीनों पहले ही अमेरिका के ऊपर कुछ गुब्बारे उड़ रहे थे। ठीक है, जासूसी गुब्बारे थे वो। हालांकि चाइना ने मना किया, चाइना ने कहा कि हाँ वो चाइनीज़ गुब्बारे थे, और चाइना ने कहा कि वो गुब्बारे जो है वो जासूसी के लिए नहीं थे, वो अपना रास्ता भटक गए थे। तो अब अमेरिका ने अपने देश के ऊपर चीनी गुब्बारे को जब उड़ते हुए देखा, तो डायरेक्टली अमेरिका की जो सेना थी या जो अमेरिका के जो प्रशासन था, जो बाइडन जो प्रशासन था, उसने उस चीनी गुब्बारे को ध्वस्त करने का मतलब निर्णय दिया, और उसको फिर ध्वस्त कर दिया गया। और माना गया अमेरिका के द्वारा कि ये जो चीनी गुब्बारा है ये चीन के द्वारा अमेरिका भेजा गया है जासूसी के लिए, ये जासूसी गुब्बारा था। तो इसी विषय के ऊपर इन्होंने लिखा है, जासूसी के आकाश में ये चंद गुब्बारे। ठीक है, इसी के विषय में यहाँ पे पूरा का पूरा एक बड़ा सा, काफ़ी अच्छा बड़ा है थोड़ा, और ये पूरा का पूरा एडिटोरियल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें कई सारी बातें इसी से संबंधित लिखी हैं। अब यहाँ पे ये नहीं कि बस ये न्यूज़ बता देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। जब हम बात करते हैं एडिटोरियल की या संपादकीय की बात करते हैं, तो इसमें काफ़ी डिटेल में कई सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया जाता है, थोड़ा सा इतिहास भी बताया जाता है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो चीन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और चीन और अमेरिका में कंपटीशन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, चीन चाह रहा है कि अमेरिका को पूरी तरह मतलब अमेरिका से आगे बढ़ने का प्रयास कर ही रहा है चीन, और अमेरिका चाह रहा है कि वो चीन जो है अमेरिका से आगे ना बढ़ पाए, ऐसा अमेरिका चाह रहा है। और ऐसा है कि दोनों ही देश एक दूसरे की जो जासूसी है वो बहुत ही तेज़ी से कर रहे हैं। स्पेशली अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका बहुत तेज़ी से चीन के हर कदम पर नज़र बनाए हुए है। साथ में यहाँ पे कहा गया है एक चीज़ कि चीन के द्वारा भी अमेरिका के ऊपर बहुत मतलब नज़र रखी जा रही है, या अमेरिका में भी कई मतलब चीन के भी कई सारे जासूस हैं। साथ में यहाँ पे ये भी बात है कि
जैसे कि यहाँ पे जल्दी अमेरिका की जो मतलब खुफिया एजेंसी है वो जल्दी सामने नहीं आती है और चीन के सामने आ गई, ऐसा भी यहाँ पे एक वाक्य में कहा गया है। मतलब क्योंकि अभी चीनी गुब्बारा देख लिया गया, और मतलब चीनी गुब्बारा देखने का मतलब है कि चीन की मतलब हरकत पता चल गई कि हाँ चीन जासूस भेज रहा है। तो इस तरह चीन में अमेरिका के बारे में नहीं पता चला या डायरेक्ट ऐसे कोई सबूत नहीं मिले, ऐसा यहाँ पे कहने का प्रयास किया गया है। लेकिन फिर अंत में आपको ये भी बताया गया है कि चीन के द्वारा अमेरिका में जो भी खुफिया तंत्र है, चीन के अंदर अमेरिका का जो भी खुफिया तंत्र है उसको पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास चीन के द्वारा भी किया जा रहा है। चीन के द्वारा कई सारे मतलब जो अमेरिकी खुफिया विभाग के जो सदस्य हैं उनको पूरी तरह मतलब ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, या पहचान करने का प्रयास काफ़ी तेज़ी से चीन के द्वारा भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे बस यही बातें हैं खुफिया तंत्र के बारे में, यहाँ पे दोनों ही देशों के बारे में बात की गई है कि किस तरह से दोनों ही एक दूसरे पर नज़र बनाए हुए हैं। और फिर यहाँ पे साथ में चीन के बारे में कुछ बातें भी बताई गई हैं कि चीन के द्वारा भी काफ़ी सख्ती से जो अमेरिका के द्वारा जो खुफिया तंत्र स्थापित करने का प्रयास है चीन में, उसको नष्ट करने का प्रयास चीन के द्वारा किया जा रहा है। मतलब जो अमेरिकी जो खुफिया एजेंट होंगे, तो जो भी होंगे, तो उनको पहचानने का प्रयास चीन के द्वारा किया जा रहा है। तो ये सारा यहाँ पे आर्टिकल में यही सारी बातें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर आपको एसओएल की रीडिंग में तो मिल ही जाएंगी ये सारी बातें। और यहाँ पे लिखा है, देखिए ये लेखक के विचार हैं, ठीक है, ये एग्जैक्ट यहाँ पे सबूत के तौर पर नहीं कहा जा रहा, हालांकि कई सारी रिपोर्ट्स वगैरह आती है, उसी के बेस पर ही लेखक ये सारी बातें मतलब ये लेखक ये सारी बातें कई सारी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ने के बाद ही अपना विचार रखते हैं, और काफ़ी नॉलेज भी होती है लेखक वगैरह को, तो वो अपने शब्दों में सारी बातें कहने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे यही कहा है कि जो विचार हैं वो लेखक के अपने विचार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस लेखक के विचार को पढ़िए, समझिए, इससे एक आइडिया लीजिए, फिर अपना एक कंक्लूजन बनाइए। लेकिन ये नहीं है कि लेखक को आप 100% मान लेंगे कि ये ऑथेंटिक बोल रहा है। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक लेखक के ये जो विचार होते हैं उस पर विश्वास किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। संपादकीय लेखन का टॉपिक पूरी तरह हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।